हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ चुका हूँ। मेरा नाम है विशाल। मैं आपको फिलहाल में मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मैथ में आपको फिलहाल में मैं एक मॉडल पेपर सॉल्व करने जा रहा हूँ। और इसमें मॉडल पेपर में ये मैं एक साथ तो पूरा नहीं लिख पाऊंगा, पाँच पाँच करके दूंगा आपको। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ चीज़ें हैं जिससे मॉडल पेपर में कुछ गलतियाँ भी थी, तो जिसे मैं सुधार कर दिया हूँ। जैसे दो बिंदुओं के बीच का ये जो ऑप्शन नंबर ए था, यहाँ पर केवल दो था, दो रूट में दो दे दिया हूँ। और इसके साथ साथ एक गलती यहाँ पर था, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंडन होगा। यहाँ पर लिखा गया था संख्या 156 का दो गुणनखंडन होगा, ऐसा लिखा था, तो इसे मैं सुधार किया हूँ। ठीक है, बिना देरी करते हुए मैं सवाल को स्टार्ट करना चाहूंगा। ये आपके पास सवाल है, इस सवाल को एक एक करके मैं सॉल्व कराऊंगा। ध्यान दीजिएगा, मैथ का जो मेन बेस होता है वो क्या होता है आपका? फार्मूला याद होता है। बस आप फार्मूला याद रखिए, बाकी स्टेप बाय स्टेप करते जाइए और कुछ नहीं। आंसर कुछ भी है उससे मैं आपको मतलब नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आपको करना है और कुछ नहीं। तो मैं बिना देरी किए सवाल पे आता हूँ। सवाल हमें दिया गया 3, 4, 6 तथा यक्स का समांतर माध्य 5 है, तो यक्स का मान होगा। 3, 4, 6 तथा यक्स का समांतर माध्य 5 है, तो यक्स का मान पूछ रहा है। अब हमें मालूम है कि देखिए, मैं ज्यादा हाई लेवल में नहीं जाऊंगा, नॉर्मल में क्या होता है, माध्य जो होता है क्या होता है, माध्य होता है, माध्य बराबर पदों का योग अपान में पदों की संख्या। अब में जो फार्मूला आप लोग लिखे हो कुछ इस प्रकार से लिखे हो, अपान में ये लिखे हो कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो वही करना है। एक्स बार का मान दिया, यहाँ पर 5 दिया है, टोटल माध्य कितना है, 5 है। सिग्मा एक्स आई मतलब सभी को जोड़ना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपान में n, ऐसे करके होगा। तो 4 वैल्यू है, तो हमारे पास हम 4 x4 तक ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 है x बार का मान, x1 प्लस x2 एक लाइन से मान रखो, 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस एक यक्स यहाँ पर दिया है जिसका मान निकालना है हमें। अपान में एन मतलब कितने नंबर है, टोटल पद कितने हैं, 4 है। 4 इधर भाग रहे, इस साइड आएगा तो गुणा करेगा, ये 20 हो गया, 4 पंजे 20, इधर जोड़ेंगे 3 4 7 7 6 13 प्लस यक्स। ठीक है, आप ध्यान देंगे 20 बराबर क्या है, 13 प्लस यक्स है, तो हमें निकालना है यक्स में। यक्स अपनी जगह, 20 भी अपनी जगह, 13 इस पर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो यक्स मान कितना आ गया, 7 आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ये सी है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको क्या देना है कि हल्का फुल्का बस फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए और कुछ नहीं। एक लाइन से आपको बस करना है और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, इसे मिटाते हैं, हम अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल दिया, दो बिंदु 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की दूरी होगी। अब देखिए, ये निर्देशांक का जो सवाल है, निर्देशांक का सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ दो बिंदु, मान लो कि ऐसे कुछ होगा, बिंदु ए बी होगा। ठीक है, वैल्यू दिया है 2, 3 दिया है और 4, 1 दिया है। इसे x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब फार्मूला, दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, d बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डी मतलब डिस्टेंस निकालना है। ध्यान दीजिएगा, इसे आगे पीछे लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नॉर्मल जो फार्मूला था यही होता है। ठीक है, आगे पीछे लिखने के बाद x1 में से x2 हटा कर स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस रहे या माइनस रहे उसका स्क्वायर करोगे भैया हमेशा प्लस होगा। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। डी बराबर रूट में x2 यहाँ पर हम माने 4 को, 4 माइनस x1 कितना है, 2 है, इसका स्क्वायर प्लस में y2 कितना है, आपका 1 है, माइनस y1 का मान 3 है। लो, डी बराबर रूट के अंदर 4 माइनस 2, तो आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर होगा। तो डी बराबर 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर 2 बार करोगे तो इसका भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, वो भी रूट में आएगा। इसे आप लिख सकते हो 2 गुणे 2 यानी कि एक जो 2 है आपका रह जाएगा, बाकी आल्टोवाल निकल जाएगा, यानी एक पेयर बनेगा बाहर, बाकी एक रूट में रह जाएगा। तो इतना इसका जो मात्रक होता है उसे इकाई कहते हैं। देखिए, इसलिए मैं चेंज किया था, इस ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 रूट दिया गया था, बस मैं 2 रूट में 2 बना दिया हूँ। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। फार्मूला मालूम रहेगा तो ज्यादा कठिन है नहीं, आराम से मिल जाएगा खट्टे देना। ये देखिए आपको रफ कॉपी में करना पड़ेगा, उस वाले पर नहीं करना है, आपको क्या देना है, बस गोला भरना रहेगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार से कच्चा रफ कॉपी पर आपको करना है। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए फिर से आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। देखिए नॉर्मली बचपन में हम लोग क्या करते थे, लसा मसा ये सब निकालते थे तो एक भाग विधि रहता था, एक गुणनखंड विधि। तो यहाँ पर क्या करना है, गुणनखंड विधि। आपको कंफ्यूज करने के लिए अभाज्य बोला है। अभाज्य मतलब हम लोग बचपन से ही पढ़े, छोटी छोटी संख्या से काटना है। ये नहीं कि 2 से कटा है तो सीधे 4 से काटना है, ऐसा नहीं, 2 3 5 7 ऐसे अभाज्य जो है, तो सेम वही करना है। और पहले हम बस गुणा के रूप में लिखते थे, यहाँ पर क्या है, वो उसी को पावर के रूप में कन्वर्ट करके दे दिया है। तो सिंपली मैं आता हूँ, अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूँ। 156 हमें दिया गया है, इसका गुणनखंड मैं कुछ इस प्रकार से कर लेता हूँ। ठीक है, भाग विधि करके गुणनखंड मतलब कि हाँ ठीक है, भाग विधि करके गुणनखंड विधि से दिखा दूंगा। 2 हो जाएगा, 2 से कटेगा। देखिए आखिरी में 6 है इसलिए 2 से काट रहे हैं, आखिरी में सम संख्या रहेगा 2 से कटेगा। 2 7 14 बचा 1 6 2 8 16। किसी को दिक्कत होगा कमेंट करके पूछ लेना। 2 से कटेगा, 2 3 6 बचा 1 और 8 यानी 2 9 18। अब देखिए 2 से नहीं कट रहा है, अब देखिए 3 से कट रहा है, 3 कम 3 3 किलो 3 से कटेगा 1 और 3 बार में। अब इसके बाद क्या है 13, सीधे 13 किसी से नहीं कटता है, सीधे 13 हम काटेंगे 13 से ही। ठीक है, इतना आ गया। अब इसे हम लिख सकते हैं भैया, ये जो 156 है ये किसके बराबर है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब हमने कहा कि जो चीजें रिपीट हुई है उसी को पावर में लिख देता है, तो पावर में लिखा है तो हम भी पावर में लिख लेते हैं। पावर में कितना आएगा, 2 की पावर 2 है, इंटू में 3 गुणे 13 है। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसका ज्यादा हार्ड नहीं था ये वाला, हमारे हिसाब से इस मॉडल पेपर में ज्यादा हार्ड नहीं है आपको। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है, एक आध बार होता है कि भैया समझ जाता है तो ज्यादा गड़बड़ कर देता है, नहीं तो पेपर ऐसा ही आता है, ज्यादा कठिन भी नहीं आता है ना ही ज्यादा आसान आता है। ठीक है, मीडियम आता है। फिर से मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान होगा। ये सिंपली आपको याद करने पर, त्रिकोणमिति से रिलेटेड, त्रिकोणमिति का अगर मान आपको याद होगा तो याद होगा, सीधे आप लिखना है भैया सेक थीटा बराबर दिया है 2। ठीक है, तो सेक के अंदर किसका मान 2 है, सेक के अनुपात में आप देखेंगे कितने डिग्री का मान 2 है, तो आप सेक थीटा लिखेंगे। यहाँ पर सेक 60 अंश का जो मान होता है वो कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर सेक से सेक कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60। लो भैया थीटा यहाँ पर आपका आ गया ऑप्शन नंबर सी। इससे तो ऐसे आप ये भी कर सकते हैं, ये भी ज्यादा कठिन नहीं था, बस याद होना चाहिए फार्मूला। देखिए मैं जो मेन मैथ का बेस होता है वो क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये बस आपको याद होना चाहिए और कुछ नहीं है आपका। फिर मिटाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अगले वाले में दिया गया, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान होगा। अब ध्यान दीजिएगा, सभी बहुत सारे टीचर आपको पढ़ाते होंगे तो जैसे सभी टीचर का अलग अलग तरीका होता है। जिससे मैं 4 क्वेश्चन बताया हूँ, 5वां बताने जा रहा हूँ, तो हो सकता है कि देखो बताने का तरीका अलग हो। देखो एक ही क्वेश्चन के अनेक हल होते हैं, आप किस हल से कर रहे हैं, आपको जिस में समझ में आ रहा है आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, बीच में आपका एक टॉपिक आएगा परिस्थिति विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि, तो उसमें स्पेशली अगर कहता है तो उसी नियम से करना होता है, नहीं तो आप फ्री है, आपके पास ऑप्शन है भैया, आप किसी भी नियम से करिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान होगा, m का मान निकालना है। अब देखो मूलों के संबंध में मैं कुछ फार्मूला लिख देता हूँ, जैसे मूलों का योग जो होता है क्या होता है, -b/a, तो मैं इसी से निकालूंगा। द्विघात समीकरण में मूलों का योग और मूलों का जो गुणनफल होता है वो कितना होता है, c/a होता है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन दिया गया है कि 3x² - 12x + m बराबर 0 दिया है। यहाँ पर अब व्यापक समीकरण जो दिया होता है वो क्या होता है, a² + bx + c बराबर 0 से
तुलना करने पर, तुलना करोगे तो मान निकल जाएगा तुलना करने पर। अब ध्यान दीजिए, एक चीज आपको यहाँ पर कॉमन दिया गया है। क्या दिया गया भैया? मूल बराबर है, अल्फा बराबर क्या है? बीटा। ठीक है, इस कंडीशन में ये फार्मूला में कुछ चेंजेस होंगे। अब देखिए यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, बी बराबर -12 आ जाएगा, और सी बराबर ये आया है। ठीक है, अब फार्मूला जैसे मैं पहला लेता हूँ योग वाला, यहाँ से ले लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है -b/a, दोनों मान से हमें यानी अल्फा प्लस अल्फा हम लिख देते हैं बराबर -b/a। बी का मान कितना है? -12 है, यानी कि -12 बाहर माइनस इसके साथ वाला। ए कितना है? 3 है, माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पर 2 अल्फा बराबर हो जाएगा 12/3 कटेगा तो अल्फा 2 मल्टीप्लाई करें उधर जाएगा तो कटेगा तो 4 बार में, 2 क्या करेगा? भाग देगा, तो अल्फा बराबर आ गया 2। लो भैया ये अल्फा का मान है, यानी एक शून्य का मालूम चल गया। तो यही सिंपली दोनों शून्य एक ही है, तो अल्फा और बीटा दोनों का मान क्या है? 2 है। ठीक है, तो अगला देखिए, हमें यम का मान निकालना है। मेन जो फोकस करना है वो किस पर करना है? हमारे भैया यम पर करना है, इस वाले हिस्से पर हमें यम का मान निकालना है। तो यम के मान के लिए हम अगला वाला लगा देते हैं। ठीक है, अगला वाला क्या है? गुणनफल से लेते हैं। गुणनफल में क्या है? अल्फा इंटू बीटा है बराबर दिया है c/a, अल्फा इंटू में अल्फा हम कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है भैया दोनों दोनों मूल क्या है? समान है। c/a, c का मान यम बाई ए का मान कितना है? ए का मान 3 है। अल्फा का मान अभी हमने निकाला है, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बराबर m/3, 3 इस पर आएगा गुणा करेगा, अल्फा की जगह 2, 2 यहाँ पर आया तो अल्फा का स्क्वायर 2 यम, 2 का स्क्वायर कितना होता है? यम बराबर 3 गुणे 2 का स्क्वायर 4, तो यम बराबर कितना आ जाएगा? 3 चौके 12। देखिए, हो सकता है कि यहाँ पर आखिरी में आपको कुछ दिक्कतें महसूस हो रही हो, क्योंकि इस शायद इस वाले हिस्से में आपका लाइट चमकता है, तो लाइट को मैं थोड़ा ऑफ करके देखता हूँ। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका सही होगा। यहाँ पर देखिए यम बराबर आ गया, तो ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ अगले पार्ट में। ठीक है, क्योंकि ये लगभग 10 मिनट के पास चला गया है, तो मैं मिलता हूँ अगले पार्ट में आपसे।